औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्टेटमेंट जारी की है जी IMF ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट जो IMF का मिशन था, जो पाकिस्तान से ब्यूरोक्रेट से मुज़ाकरात कर रहा था, उसका मिशन मुकम्मल हो गया है। और मिशन के मुकम्मल होने के ऊपर वो रिपोर्ट जारी की जा रही है। IMF की स्टाफ टीम जो है उसने अपने जो है इब्तदाई सिफारिशात जो हैं वो मुरतब कर ली हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करने के बाद मुरतब की हैं। और इसके अंदर जो ख्यालात और जज्बात का इजहार किए गए हैं, और वो IMF के स्टाफ के जज्बात और ख्यालात की नुमाइंदगी करते हैं। ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से। ये उन्होंने पहले डिस्क्लेमर जारी किया होगा कि ये उनकी राय है, ये कोई हतमी फैसला नहीं है। टारगेट इस रिपोर्ट के क्या थे जी? अपने आप को बरकरार रख सके ऐसा एक निज़ाम जो है वो 2023 के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत करना। ये 2023 का स्टैंड बाय अरेंजमेंट कौन सा था? जो कि चाचू ने 9 माह का जो लिया था ना बजट इलेक्शन करवाने के लिए, वो वाला। IMF के स्टाफ और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने वो एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच गए हैं। 37 महीने का ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होगी, यानी कि पहले से जो कोई चल रहा हो तो उसको जब आगे लेके जाया जाए तो उसको EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बोला जाता। अगर आप नया शुरू करें तो वो फिर एक नया पैकेज होता है। मेरे पाकिस्तानियों मुबारक हो, हमें पैकेज मिला, वो वाला पैकेज होता है। $7 अरब की ये मालियत का है जी, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल के साथ इसकी किस्मत मुंसलिक है। नए प्रोग्राम से जो पाकिस्तान के हुक्काम हैं उनकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो ऊपर के इंडिकेटर्स होते हैं, उनको लिए मजबूत और ज़्यादा काबिल अमल हालात फराहम करना है। और इसके अंदर फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी जो है उसको, उसके अंदर रिफॉर्म लाना है, उसको टैक्स बेस की तौसी करनी है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज की मैनेजमेंट को बेहतर करना है, कंपटीशन को या मुसाबकत को जो है वो बेहतर बनाना है, मजबूत करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ह्यूमन कैपिटल जो है, अफराद कार की सलाहियत कार जो है उसको बढ़ाना, और सोशल प्रोटेक्शन उसको बेहतर करना, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड और कवरेज जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड की बढ़ाना है। वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान को मजबूत जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखेंगे। दो तरफा जो है वो नाजुक और अहम प्रोग्राम जो है उसके मकासद के हसूल के लिए आगे बाकायदा खबर शुरू हो जाती है कि जनाब पाकिस्तानी हुकाम के कहने के ऊपर IMF की टीम, जिसकी सरबराही नेथन पोर्टन कर रहे थे, वो IMF मिशन चीफ टू पाकिस्तान यानी कि वो पाकिस्तान में होते हैं, उन्होंने 13 से लेकर 23 मई के दरमियान मुज़ाकरात किए हैं इस्लामाबाद में। और उसके बाद फिर IMF के जो है हुकाम ने वर्चुअली यानी कि स्काइप के ऊपर, जूम के ऊपर IMF हेडक्वार्टर से मुज़ाकरात किए हैं मीडियम टर्म पॉलिसी और रिफॉर्म प्लान के ऊपर। ठीक है, दरमियानी मुद्दत के पॉलिसी और इस्लाहात के ऊपर। और जो पोर्टर साहब हैं उन्होंने ये मंदरजा झैल जो है वो बयान जारी किया है कि पाकिस्तान के हुकाम और IMF की टीम जो है वो स्टाफ लेवल के एक मुआहदे तक पहुंच गई है, और ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एंडोर्समेंट भी हो गई है। और ये 37 महीने की जो है ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। और अब इसमें जो है वो रकम है स्पेशल ड्राइंग राइट 5320 मिलियन और $7 बिलियन, और करंट एक्सचेंज रेट के ऊपर एग्रीमेंट जो है वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जो है उसकी मंजूरी के बाद कंफर्म किया जाएगा। आगे फिर उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है कि हमारे मकासद क्या थे और हम करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर,
और पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की सूरत क्या हो सकती है। अच्छा, IMF जो है वो क्या है? IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं और ये बैंक नहीं है। ये आप यूं समझ लें कि ये एक कमेटी है MLA की, जिसको ज़रूरत होगी वो उतना उसमें से ले लेगा और सारे उसमें हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान का जो SDR है, जो अपना कोटा है SDR का, पाकिस्तान का भी SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट, कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूरत के वक्त इतने पैसे यहाँ से ले लेंगे और वो हमने वापस करने होते हैं और उस वापस भी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक करने होते हैं, क्योंकि हम कमेटी का हिस्सा ही तब रह सकते हैं जब हम उसके अंदर जो है अपना हिस्सा पूरा रखेंगे। तो वो हमने खुद ही अदा किए होते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के वक्त पे हम अदा करते हैं। तो IMF जो है उससे हमारा, मेरा ख्याल है 1.8 या 2.2 बिलियन डॉलर हमारा SDR है, जो हम किसी भी वक्त चाहें ये कह के कि जनाब हमारे यहाँ सैलाब आ गए, ये हो गया वो हो गया, या पैसे दे दे, और वो पैसे लेके हम खर्च कर सकते हैं और फिर खर्च करने के बाद एक मखसूस मुद्दत में हम उसे वापस जमा भी करवा सकते हैं। ये दुनिया भर के अंदर मईशतों को तवाज़न फ्राहम करने के लिए किया जाता है। जब मईशतें ज़्यादा गैर मुतवाज़न हो जाती हैं तो फिर हम IMF से एडवाइस भी लेते हैं कि यार ये ज़रा खाते सीधे नहीं हो रहे, तो फिर IMF अपने माहिरीन भेजता है जो जायज़ा लेते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि इसको यूँ कर लें, इसको यूँ कर लें, इसको यूँ कर लें, तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। तो फिर हम अपने अवाम को कहते हैं कि जी हम तो आपके लिए ज़िंदगी आसान रखना चाह रहे हैं, या IMF कह रहे हैं, हालांकि हम उसको खुद बताते हैं। और आप स्टेटमेंट के आगाज़ में देखिए कि ऑन द इन्विटेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था। अच्छा, IMF जो है वो आके निज़ाम की मजबूती की ऊपर गारंटी भी करता है। जब IMF किसी मुल्क के निज़ाम के बेहतर शफाफ होने की गारंटी कर देता है तो फिर उस को लोन देने वाले जो अदारे होते हैं या उसके साथ डील करने वाले अदारे जो होते हैं ना, उनके लिए रिस्क फैक्टर कम रह जाता है। मसलन अगर हम सीधे स्वभाव आलमी मंडी में चले जाएं IMF के प्रोग्राम के बगैर, तो बैंक जो है वो हमें 7% पे, 6% पे, बाद सूरतों में 8% पे लोन देंगे। अगर हमारे ऊपर IMF की मोहर लग जाए कि IMF ने कह दे कि इनका निज़ाम ठीक चल रहा है, हम इसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम 3 साल प्रोग्राम में ना 37 महीने के प्रोग्राम में वो कह दे कि हम इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो वही कॉस्ट जो 6%, 7%, 8% होगी वो 3%, 4%, 4.5% तक रह जाएगी। अच्छा, IMF जो है वो भी पैसे देता है, मिलने की कमेटी है ना, तो हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं। तो IMF जो है, जो हमें $7 बिलियन देगा, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, वो अपनी कॉस्ट चार्ज करेगा कि जी आपको कर्ज देने और आपसे मुज़ाकरात करने के ऊपर हमारी इतनी कीमत, इतना खर्चा आया। वो कॉस्ट जो है 100 रुपए में चवानी हो सकती है, 0.25% हो सकती है, 0.5% हो सकती है। कॉस्ट है ना, मतलब वो 1% हो सकती है। वो कॉस्ट क्या होती है? वो सिस्टम के तहत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करना। अगर आपके यहाँ सिस्टम मौजूद नहीं है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। कि कोई ऐसा मुल्क जिसके यहाँ मालियाती निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता या बड़ी कटी पटी हालत में है, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर कम होगी। अच्छा, ये कॉस्ट कम क्यों होती है कर्ज की? वो इसलिए कम होती है कि जो भी बैंक आलमी सतह के ऊपर कर्ज देता है वो इंश्योरेंस कंपनी से उसकी इंश्योरेंस करवाता है। तो जैसे ही IMF की मोहर लगती है कि जी पाकिस्तान महफूज मुल्क है, तो पाकिस्तान के लिए रिस्क फैक्टर नीचे चला जाता है। जैसे भी रिस्क फैक्टर नीचे जाता है तो इंश्योरेंस कॉस्ट नीचे चली जाती है, और जब इंश्योरेंस की कीमत या लागत नीचे जाती है तो कर्ज की लागत भी जो है वो कम हो जाती है। ये कुछ बातें थी। बुरी खबरों में कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं। मेरा ख्याल है ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। सूद के मद में अदायगियाँ उसकी कम होंगी और शरह सूद और नीचे आएगी, तो सरकार का खर्चा कम होगा। अभी 22% से 19.5% पे शरह सूद आई है, तो सरकार को 650 अरब रुपए की बचत हो गई है सूद की मद के अंदर। और अगर फ़र्ज़ करें कि यही हम शरह सूद जो है घसीट के 12% पे या 10% पे ले आते हैं मईशत की हालत के पेश नज़र, तो कितनी बचत होगी जो कि सरकार इस वक्त बैंकों को सूद की मद में अदा कर रही है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, आपके लिए बेहतरी करे, हमारे मुल्क को महफूज करे, मालियाती तौर पे भी, जुग़राफ़ियाई तौर पे भी। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।